कंस ने एक सभा बुलवाई है सभी राक्षसों की। अब उनमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। कंस कहे जल्दी पैदा हो गया तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो, तो गोकुल जाओ और 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके। अब वो बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। अब रोजाना एक दिन 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? ये तो भगवान की उम्र के बच्चे हैं ना। फिर तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब भगवान के घर में तो एकांत देखे मिल नहीं सकता, वहां तो भीड़ लगी है लोगों की। तो पहले तो वो घर की खिड़की से देखे भाई इस घर में बच्चा है भी कि नहीं। तो यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब बंद कर लिए तो यशोदा मैया को लगा कि भगवान सो गए। अब जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो बच्चा सो रहा है, वरना तो उसी के पीछे भागते रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि घर के अन्य काम निपटा लेती हूं, तो भगवान को पालने में सुलाकर चली गई। अब पूतना देखे कि भाई यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो चुपचाप थोड़ा सा खालीपन देख के भगवान को उठाकर सीधा वन की ओर जाती है। अब वन में जाकर वो भगवान को दूध पिलाने लगी। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, उसके बाद भगवान उसके प्राण पीने लगे। अब उसे तकलीफ हो रही है, अब वो जोर से चिल्लाए, लाला मोए छोड़, लाला मोए छोड़। लाला गया तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ ले तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। अच्छा, ये दोनों तरफा है, अच्छे में भी बुरे में भी। अच्छे में कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। मैंने कहा ना, आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, ये सबसे बड़ा मेरी नजर में टेस्ट है भगवान का कि आप उन पर कितना भरोसा करते हो। सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इसी वक्त व्यक्ति भगवान का साथ छोड़ता है। तो आपको समझना है कि जब भी मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ रही है, यानी वो परीक्षा ले रहा है। तो भगवान कहे मैं जल्दी से अपनाता नहीं, बड़ी परीक्षाएं लेता हूं। लेकिन अगर आपने परीक्षा पास कर ली, फिर तो वो आपका साथ किसी हाल में नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। और बुरे में भी भगवान जल्दी से दंड भी नहीं देते, समय लगाते हैं। आपके आसपास से लोगों के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो। पर हमने एक वाक्य सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति उल्टा चलने लगता है, उसको लगता है सब उसके खिलाफ है, सब उसके साथ खराब करते हैं, वही एक सही है। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया आपके कैसे खिलाफ हो सकती है भाई? कुछ तो होने चाहिए जो आपको कहे कि आप सही कर रहे हो। तो कई बार आपके परिवार, रिश्तेदार, आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त, आपके जान पहचान में अगर सबको आपसे दिक्कत हो रही है, तो फिर दिक्कत सब में नहीं, दिक्कत आप में है। मतलब आपको अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत। तो ये भगवान का तरीका होता है बताने का, गलत जा रहा है, गलत जा रहा है, सुधर जा, लाइन पे आ जा। और
पर व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, सब गलत सब गलत सब गलत, मैं ही सही। फिर भगवान ऐसा दंड देते हैं, फिर दंड देने, जिसको दंड मिल रहा है वो तो देखता ही है, उसके आसपास वाले देख के उनकी रूह भी कांप जाती है। तो भगवान का ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो भगवान ने पूतना का वध किया। अब वो विशाल राक्षस का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के जितने ब्रजवासी है सब वन की ओर जाने लगते हैं। जिन जिन के घर में पालना है वो अपना अपना पालना देखे। देखिए, जब तक संतान नहीं होती ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है व्यक्ति को। ये सच है, शादी के बाद भी। शादी के बाद भी सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। एकमात्र ऐसा रिश्ता है, एकमात्र, जिसके आते ही व्यक्ति अपने बारे में भूल जाता है। फिर कुछ भी हो, उसको सबसे पहली चिंता बच्चे की होती है। बाकी बच्चे होने तक व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने बारे में ही सोचता है। तो यहां पर जिन जिन की बच्चा है वो आवाज सुनते ही ये नहीं देख रहे हम ठीक है कि नहीं, भागे नहीं, बच्चा कहां है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खा लिया। बेसुध होके वन की ओर भागती है। अब सारे ब्रजवासी भी भागे। अब क्या देख रहे हैं जाते ही कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उसके ऊपर छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। अब एक बात बताइए, को भी यहां इतने माता पिता बैठे हैं, आप अगर ऐसा कोई दृश्य देखे जहां पर बच्चा एक राक्षसी के ऊपर बैठा है, माँ बाप पहला काम क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत उठाएंगे। हर कोई यही करेगा, हाँ कि ना? यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही जाती है, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, यशोदा मैया को अभी तक पूतना दिखी नहीं है। वो दूर से ठाकुर जी को ही निहार रही है, मेरा बेटा कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। देखिए, वो ईश्वर है, उनके चेहरे पर अलग तेज है। पर अब भगवान को लग रहा है कि ये तो चीज हो गई कि एक माँ ये दृश्य देखने के बाद भी, तो उनको लग रहा है कि दुनिया की नजर मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़े, लोगों को शक ना हो जाए कि साधारण बच्चा नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। रोने का मतलब क्या है कि बच्चा डर गया। रोने के बाद तो ममता के भाव आ ही जाते हैं, ध्यान भटकता है, तुरंत भगवान को गोद में लेती है। अब ब्रजवासी आए, नंद बाबा आए, नंद बाबा को सबने कहा, रे बाबा बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहे हम ही बचाएंगे।